घर की जिम्मेदारी, घर के एक किसी बुद्धिजीवी की जिम्मेदारी होती है, ठेकेदारी होती है, उसका मालिक होता है। इसी प्रकार इस संसार की जिम्मेदारी वो परमपिता परमात्मा जो 10वें द्वार पर विराजमान है, इस मृत्यु लोक की जिम्मेदारी ब्रह्मा विष्णु महेश खुदा अल्लाह ताला बाबा आदम, ये तीनों देव, ये तीनों पैगंबर, इस मृत्यु लोक के प्राणियों की जिम्मेदारी इनके हाथ ठहरी है। ये देखते हैं कि जिसके ऊपर उनकी रहम होती है, जिनके ऊपर उनकी कृपा होती है, ऐसे प्राणियों को सुअवसर देते हैं कि अपने नाम की महिमा, परमपिता परमात्मा के नाम की महिमा का गुणगान गाएं, उसमें शामिल हों, जिससे कि उनका मानव जो तन है, मानव घर है, जिसके लिए बनाया है, जिसमें बिठाल करके अपने मुल्क में भेजा है, जो मुल्क कर्म क्षेत्र कहलाता है, यही कर्म होता है और किसी लोकों में कर्म नहीं होता है। ये कर्म करने वाले मुल्क में सुख और दुख होता है, हानि लाभ होता है, गरीबी अमीरी होती है। ऐसे मुल्क में होड़ लगी रहती है प्राणियों में किसी न किसी कार्य की। चतुर चालाक भक्त होते हैं, कहते हैं, वो हमेशा ये सोचा करते हैं, उनकी भावनाएं उत्पन्न होती रहती हैं कि हमें प्रभु अपनी सेवा, हमें ऐसा अवसर दो, हमें ऐसी बुद्धि ज्ञान दो जिससे कि हमेशा ये हमारी जो इंद्रियाएं हैं इनको शुभ कर्म करने का अवसर मिले, मौका मिले, जिससे हम ताकतवर बने। इंद्रियाएं ताकतवर कब बनती हैं? शायद कुदरत की नज़रों में, या फिर उनको खुद अनुभव होता है, एहसास होता है, हमारे पवित्र हाथ है, क्योंकि इन हाथों से हमने दूसरों के चरण स्पर्श किए हैं, साथ में उनकी आशीर्वाद हासिल की है। आशीर्वाद ही ये हाथ रूपी इंद्रियों की ताकत है, बल है, सजावट है, श्रृंगार है हाथों का। कानों से हमने गंदे शब्द को न सुन करके अच्छे ही शब्द कानों से सुने हैं। हमारे कानों का श्रृंगार, कुंडल जैसे श्रृंगार, ये वो शब्द हैं जो शब्दों के अंदर में कुदरत की अहमियत भरी रहती है, रहम भरी रहती है। ऐसे शब्दों से ये कानों का श्रृंगार 33 करोड़ देवता देख करके खुश होते हैं, देवियां खुश होते हैं। इस पुरुष के जो कान हैं ये गहने से लदे हुए हैं, गहनों से भरे हुए हैं, क्योंकि इसके कानों ने तो कितने अच्छे शब्दों को श्रवण किया है, सुना है। इसके अंदर कानों में गंदगी नहीं है। ऐसा कहकर के देवता मानव की प्रशंसा के प्रतीक बन जाते हैं, महत्वाकारी बन जाते हैं। ऐसे देवी देवता इस मानव के शरीर को का जो गुण है, ये जो इंद्रियों के द्वारा, ऐसे ही वाणी से किसी को ऐसे शब्द न बोलो जो इस घर के अंदर में बैठा हुआ घर का मालिक है, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसको पाने के लिए कितनी मेहनत करता है ये मन, कितना प्रयास करता है ये मन, कितना भजन साधन करता है मन, कितना दान पुण्य करता है ये मन,
तब तब बहु मुश्किल से इस आत्मा का सत्संग हो पाता है, इससे मुलाकात हो पाती है। नहीं तो इस मुलाकात के लिए तो समय के वर्तमान के गुरु की आवश्यकता है, गुरु की जरूरत है। और जब गुरु मिलता है तभी इस आत्मा तक, इस मन को जाने का आदेश मिलता है। बगैर गुरु के ये मन आत्मा से मिल नहीं सकता है। जैसे किसी ऑफिस के अंदर में, हालांकि पिता का पुत्र ही क्यों अफसर बना बैठा हो, लेकिन जब अपने पुत्र को मिलने के लिए पिता जाता है तो एक चपरासी खड़ा होता है। वो चपरासी बगैर अफसर के आज्ञा से किसी को बाहर अंदर नहीं जाने देता है। ऐसा ऐसा संसार में संविधान की कानून है। एक चपरासी इसीलिए खड़ा होता है। चपरासी का बहुत बड़ा महत्व होता है। वो प्रधानमंत्री जैसा होता है, क्योंकि एक ऑफिस में के अंदर किसी को जाने नहीं देता। वो कोई भी आ जाए लेकिन वो चपरासी नहीं जाने देता है, इतना उसे बल है। क्योंकि आज्ञा, जैसे प्रधानमंत्री के पास जाने की आज्ञा होता है, आदेश होता है, ऐसे ही एक ऑफिस में बैठा हुआ अफसर के लिए। तो ऐसे ऐसे समय में मानव की महत्ता है, जो मानव की मानवता है, ये मानव बहुत ही भाग्यशाली जीव आत्मा होती है, जिसके लिए ये घर मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा गावा, जिसको पाने के लिए देवता कल्पते हैं, देवता तरसते हैं कि हम मानव का जन्म पाएं। इस कर्म क्षेत्र के मुल्क में हम इच्छा चाहें वैसा खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोग ऐसा नहीं सोचते। काफ़ी लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। ये देवता तरसते हैं, कलपते हैं। देवताओं को वही चीज़ मिलती खाने को जो मृत्यु लोक में रह रहे, इस कर्म क्षेत्र में रह रहे, जो परमात्मा का भोग लगाता है। परमात्मा का भोग लगाता है, परमात्मा को मिलता है, उसके बाद में देवताओं को मिलता है। देवता तभी खुश रहते, प्रसन्न रहते हैं जो खाने के लिए मानव के पास आता है। मानव बगैर हाथ जोड़े, बगैर भोग लगाए, हे सर्वशक्ति संपन्न प्रभु, कर वृद्ध विनय हम करते हैं, सेवा में वस्तु आप ही की अर्पण कर भोजन करते हैं। ऐसे उस आहार को प्रणाम कर लो, उस मालिक को समर्पण कर दो, तब सभी 33 करोड़ देवी देवता जो मानव के ही चपरासी बने हुए हैं, मानव के ही रक्षक बने हुए हैं, मानव की देखभाल करते हैं, ऐसे देवताओं को तक भोजन पहुंचाना, अपने आहार से, अपने खाने से पहले उसे समर्पण कर दो। इन शब्दों के साथ परम पूज्य श्री सतगुरुदेव